हेलो स्टूडेंट, जीएस चैम से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। पर्याय मतलब जो उसी का अर्थ निकले उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाने होते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको अच्छी तरह से लिख के समझ के याद करना है, क्योंकि चिंतन और मनन की प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। कंठे विद्या वही विद्या है जो कंठ में हो। शंकर, शंकर जी का पर्यायवाची शब्द आपका है शिव, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर, उमापति, शुंभ, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर, ललाटाक्ष और त्रिलोचन। उनके 3 नेत्र हैं इसलिए त्रिलोचन कहलाएंगे। गंगा जी धारण किए हुए हैं इसलिए गंगाधर कहलाएंगे। कैलाश पर्वत पे विराजमान है इसलिए कैलाशपति कहलाएंगे। शशिधर चंद्रमा, आधा चंद्रमा है, शशि मतलब चंद्रमा, धर मतलब धारण करने वाले शंकर जी हैं। ये चंद्रमौली चंद्रमा को धारण किए हैं। मदनारी चंद्रशेखर, अब चंद्रमा से ही चंद्रमौली, चंद्रशेखर और शशिधर, ठीक है। उमापति पार्वती जी के पति हैं या उमा जी के पति हैं इसलिए उमापति, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी ये जो है इंगित कर रहे हैं शंकर जी को, ये या इस नाम से आपको पता चल जाता है कि शंकर जी की बात हो रही है। फिर दूसरा है अति सौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, अमृत और फल। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आम के लिए भी है और एक तरह का फल है आम, इसलिए फल में आएगा। और आम्र बोला जाता है, रस से भरा होता है इसलिए रसाल बोला जाता है। सहकार बोला जाता है, अति सौरभ भी आम को बोला जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। याद तो बेटा करना ही पड़ेगा लेकिन समझ के साथ। अब हम क्या करेंगे कि पहली बार में हम इस पूरे को देख लेंगे एक बारी, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पूरे को एक बारी देख लेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा है जो हमको थोड़ा सा टफ लग रहा है और हमको याद नहीं हो रहा है। जैसे शिव जी में जो मुझे लग रहा है कि ललाटाक्ष आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, और चंद्रमौली तो याद ही हो जाएगा। मदनारी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा और शुंभ लग रहा होगा। तो इसको आप क्या करोगे, शंकर, इनके पास आप लिख लोगे ललाटाक्ष और मदनारी, और आपका हो गया शुंभ। ये किसके पर्यायवाची, शंकर जी के। तो दूसरे स्टेप में आपको सिर्फ 3 को लिखना है या उनको लिखना है जो आपको याद नहीं है। उससे क्या होगा कि एक हमारा माइंड सेट होता है कि जब हम ज्यादा चीजें देखते हैं तो डरते हैं कि कैसे याद होगा। अगर ये प्रक्रिया करेंगे तो चीजें आपके दिमाग में वैसे भी बस जाएंगी कि थोड़ा सिमट जाएगा आपका, ठीक है। तो शंकर जी का जो आप देख रहे हैं उसमें जो आपको नहीं याद आ रहा है ललाटाक्ष, मदनारी और शुंभ, ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा शिव आपको पता ही होगा, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, उमापति, महेश, शशिधर, कैलाशपति, गंगाधर और त्रिलोचन कहीं ना कहीं याद होंगे। फिर आम में अगर हम देखें तो अति सौरभ, तो आम अति सौरभ, यही थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इसको आप जो है लिख लीजिएगा, या अमृत लिख लीजिएगा। तो अमृत, अब अमृत में क्या करिएगा कि लिख लीजिएगा ये किसका किसका पर्यायवाची है। जैसे आम का भी है और अमृत का भी अमृत है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप ये शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र,
पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी और महावीर। ये सारे जो है किसके पर्यायवाची हैं? सिंह के। पंचानन किसका? सिंह का। नाहर किसका? सिंह का। मृगारी किसका? सिंह का। शार्दुल किसका पर्यायवाची है? सिंह का है। व्याघ्र किसका है? सिंह का है। पंचमुख किसका पर्यायवाची है? सिंह का है। मृगराज भी सिंह का है। मृगेंद्र सिंह का है। केशरी सिंह का है। केहरी सिंह का है। केशी और महावीर भी सिंह के पर्यायवाची हैं। अगर मैं आपको ये सांत्वना दूं कि रटिए नहीं समझिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कहना कहीं ना कहीं आपको गुमराह करना होगा, क्योंकि बिना याद किए सिलेक्शन मुश्किल होता है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, आपका दिमाग थोड़ा सा या प्रेशर में रहता है, तो जो चीजें आपको याद रहेंगी या जो कंठ पे रहेंगी वही चीजें आप वहां पे करके आओगे। इसलिए पहले स्टेप में आप समझिए, दूसरे स्टेप में प्रैक्टिस करिए, तीसरे स्टेप में याद कर लीजिए। याद तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, तो मृगेंद्र आपको सिंह का पर्यायवाची याद ही होगा, केशरी याद ही होगा, केहरी याद ही होगा, केशी याद ही होगा, मृगारी याद होगा, व्याघ्र याद होगा और मृगराज और पंचमुख याद होगा। तो जो नहीं याद है सिर्फ आपको उसको नोट डाउन करना है, जो याद है उसको महीने में एक बार या एग्जामिनेशन जब होने वाला हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी इसको याद करिए। फिर पत्थर, प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण, अस्म और संग। उपल किसका है? पत्थर का। प्रस्तर मतलब पत्थर, पाहन पत्थर का, पाषाण पत्थर का, अश्म किसका है? पत्थर का। लेकिन अश्म में अश्व लगा होता तो किसका हो जाता? अश्व, घोड़े का। लेकिन यहाँ पे व की जगह अगर माँ है तो किसका पर्यायवाची हो गया? पत्थर का। और संग किसका है? पत्थर का। और एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी जिसमें एक ही के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए या एक वो पर्टिकुलर शब्द किस किस का पर्यायवाची है, वो भी आप लोग को अलग से दे दूंगी। ठीक है, पहले ऐसे याद करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही बार सारा ज्ञान हम नहीं डाल सकते। बूंद बूंद से आपका सागर भरेगा, तभी वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। एक ही बार आप सारे जो है विटामिन खा लीजिए तो होगा क्या? बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए एक निश्चित उसमें मिलना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आता है। और उसी तरह से आपको पढ़ना भी है। इकट्ठे सारी चीजें याद करेंगे तो आपको क्या है, कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर हम स्टेप्स में बांट देते हैं तो क्या होगा कि फिर वो ऐसे तैयार होगा कि कभी नहीं भूलेंगे, और वही मैं चाहती भी हूँ। आप पत्थर में अगर आपको पत्थर, इसी के नीचे एक अलग बना लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमेशा बनाइएगा। जैसे उपल नहीं याद है तो उपल कर लिया, पाहन नहीं याद है तो पाहन लिख दिया, संग नहीं याद है पत्थर का तो संग लिख दिया। इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर नदी, निमनगा, कुलंकषा, कुलवती, अपगा, निर्झरी, तरंगिणी, तटनी और सरिता। ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। तटनी नदी का याद ही होगा, क्योंकि 6th क्लास से हम लोग पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं, और ये सब इसमें सरिता है, तटनी है और निर्झरी है, तरंगिणी है, ये सब पूछा ही जाता था, तो कहीं ना कहीं ये आपको याद ही होंगे। अब जो याद नहीं होगा तो हो सकता है कुलकषा ना याद हो, कुलवती ना याद हो, अपंगा ना याद हो। ठीक है, अपगा, तो इसको आपको याद करना है। तो इन तीन को ही सिर्फ उतारिए। नदी, निमनगा नहीं याद है तो वो, और नदी के ये पर्यायवाची आप 4-5 बार पढ़िए, लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, निर्झरी निरंतर जो बहती रहे, तरंगों के साथ बहे, तट और सरिता। ठीक है, और नदी क्या है? एक कुल का नाम है, और उस कुल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील नदी, सारी तो नदियां आएंगी ना। तो अब हम इसको कुलवती बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं।
फिर नेक्स्ट विष्णु जी, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, एक देवी देवता से पूछा जाएगा, एक प्राकृतिक जो चीज होंगी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आम जीवन मर्रा के शब्द हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रिश्तों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तो ये आपको तैयार ही करना पड़ेगा, कब क्या पूछ ले, पूछना तो कम ही है लेकिन कहाँ से पूछेगा ये नहीं पता, इसलिए तैयार तो करना ही है। और टॉपिक कितने हैं? सिर्फ 6 ही तो टॉपिक है। विष्णु, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, मुकुंद, विश्वंभर, अच्युत, गरुड़ ध्वज, चक्रपाणि। फिर स्वर्ण का है हिरण्य, हेम, हाटक, कलघौत, कंचन, कनक, जाति रूप और सुवर्ण। ये सब किसके हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। तो कमलाकांत किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। कमलापति किसके हैं? विष्णु जी के। विभु विष्णु जी का। ऋषिकेश विष्णु जी का। दामोदर विष्णु जी। विश्वंभर विष्णु जी। अच्युत विष्णु जी। अच्युत कई बार पूछा गया है। गरुड़ ध्वज और चक्रपाणि ये सारे विष्णु जी के। भाई गरुड़ पे सवारी करते हैं, गरुड़ ध्वज और चक्र धारण किए हुए हैं, चक्रपाणि ये तो याद ही होगा। कमल कांत कमलापति ये याद ही होगा। विभु विश्वरूप याद ही होगा। गोविंद दामोदर। तो जो नहीं याद है सिर्फ आपको वो उतारना है। जैसे यहाँ पे जो कम थोड़ा टफ लग रहा है विष्णु जी का पर्यायवाची, वो हमको लग रहा है अच्युत। ठीक है, तो अच्युत को ध्यान रखिएगा। अच्युत किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। स्वर्ण हिरण्य को स्वर्ण का है। हेम हाटक किसका? स्वर्ण का। कलधौत किसका? स्वर्ण का। कंचन और कनक ये तो याद कराने की जरूरत नहीं, ये तो याद ही होगा। ये है आपका स्वर्ण का। जाति रूप और सुवर्ण ये भी याद कराने की जरूरत नहीं, ये भी सोने का है। अब हिरण्य स्वर्ण, ठीक है, हेम स्वर्ण, हाटक स्वर्ण, कलघौत स्वर्ण। तो स्वर्ण का जो याद नहीं होगा अगर आपको, वो आप यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि आपको हिरण्य नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। हेम सोने का पर्यायवाची है, हाटक सोने का पर्यायवाची है, और कल धौत सोने का पर्यायवाची है। ये आप लोग को याद करना है। और परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी बहुत टाइम है। एक दिन में अगर आप 2 या 3 याद करते हैं ना पर्यायवाची, तो जब तक आपका एग्जाम होगा सारे पर्यायवाची याद हो चुके होंगे। इकट्ठे आप 15 या 20 या जितना मैं आज करा रही हूँ सारा याद करने की कोशिश मत करिए। सिर्फ 5-5 लेके चलिए, आराम से तैयार हो जाएगा। फिर जब तैयार कर लीजिए तो जो आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऐसा है जो आपको नहीं याद है, वो दोबारा से याद कर लीजिएगा। ठीक है। चंद्र मधवा पुरंदर, कहीं कहीं माधव भी होता है, यहाँ मधवा है। पुरंदर सचिपति शक्र देवराज और सुरपति, सूर के पति हैं तो होगा ही, सची उनकी वाइफ का नाम है तो सुरपति होगा। शक्र देव देवताओं के राजा हैं तो ये होगा। तो ये तो सब आप लोग को याद ही होगा, मधवा पुरंदर। ठीक है, शक्र नहीं याद होगा, वैसे याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार देख लीजिएगा। इंद्र का तो मुझे लगता है याद होगा। और शिखी बाण आशुग शिलीमुख इशु नाराज सर वो और तीर ये सारे के किसके हैं? विशिक के। खर का दुष्ट गधा तिनका गर्दा वैशाख नंदन। एक राक्षस खर दूषण थे, 2 राक्षस, एक का नाम था खर था, एक का नाम दूषण था। तो ये एक राक्षस भी के लिए भी यूज हो सकता है, दुष्ट के लिए भी यूज हो सकता है। गधा वो क्या है, अगर एक रास्ता चल रहा है तो जो ट्रेन होती है ना, अगर गधे उस लाइन में चल रहे होंगे तो रुक जाएगी, और उन्हीं के लिए रुकती है स्पेशली। बाकी और कोई जीव जंतु होंगे तो नहीं रुकेगी, क्योंकि हॉर्न बजेगा तो वो हट जाएंगे।
लेकिन गधे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो जो दुष्ट, गधा, तिनका, गर्दभ, ये सारे आपके किसके हैं? पर्यायवाची करके। ये जो पर्यायवाची शब्द है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो स्टेप्स हम बता रहे हैं उस स्टेप्स से करिए, ताकि आप ये लॉन्ग टाइम तक आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट रहे, ठीक है। तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है कि हम शॉर्टकट मारेंगे और कूद के उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट मत मारिए, ऐसा प्रयास करिए कि जितना पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल याद होगा, कहीं भी पूछा जाए आपसे तो आप उसको बता दोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।